नमस्कार दोस्तों, जीपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आरबीएससी 12th का चौथा टॉपिक सारणिक, जिसके कुछ क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, परिभाषा वगैरह। आज हम पढ़ते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 4। 3 तक हमने कर लिए थे पिछले वीडियो में। यदि सारणी के 8 तो 4 बराबर 4 हो तो के का मान ज्ञात करना है मुझे। एग्जाम्पल चौथा है, सारणी का मान दे रखा है के 8 2 4 बराबर 4 है। ये हमें सारणी का मान दिया हुआ है, हमें के का मान ज्ञात करना है। दोस्तों, द्वितीय क्रम की सारणी का जो क्रम मैंने बताया था वो इस प्रकार होगा। अग्र विकर्ण को गुणा करा देंगे और पश्च विकर्ण गुणा करके इसमें से घटा देंगे, तो क्या आता है, सारणी का मान आता है 4k माइनस 16 बराबर 4k बराबर आ जाएगा 16 प्लस 4 और k का मान आया दोस्तों 20/4 यानी 5। ये आपके पास k का मान आता है। इसी प्रकार अब हम एग्जाम्पल 5 की बात करेंगे। यदि सारणी में केस 3 माइनस ए के बराबर 7 हो तो के का मान ज्ञात करना है। अभी हमें के 3 माइनस ए के बराबर 7, यहां भी हमें के का मान ज्ञात करना है। तो वर्तमान में क्या करेंगे, अग्र विकर्ण को गुणा करेंगे। के स्क्वायर माइनस 1 इंटू 3 बराबर 7, के स्क्वायर प्लस 3 बराबर 7, के स्क्वायर बराबर आएगा 7 माइनस 3 यानी के स्क्वायर का मान आएगा 4। यहां से स्क्वायर मिटाएंगे तो इस पे क्या लग जाता है, अंडर रूट, और इसका मान आएगा प्लस माइनस का 2। के का मान क्या निकल के आता है, प्लस माइनस 2। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब देखते हैं इसका एग्जांपल 6। इसमें हमें यदि एक सारणिक दिया हुआ है तो दूसरी पंक्ति के सभी अवयवों के उपसारणी के सेकंडल लिखिए तथा सारणी का मान भी ज्ञात कीजिए। ये भी हमें ज्ञात करना है साथ में। दो 4 1 8 5 2 माइनस 1 3 7 बराबर दूसरी पंक्ति के सभी अवयवों के उपसारणिक एवं सेखंड तथा सारणी का मान भी ज्ञात कीजिए। देखो, दूसरी पंक्ति हो जाएगी मेरे पास A21 A22 A23, ठीक है। तो इसकी उपसारणी ज्ञात करेंगे M21, यहां रखेंगे मित्रों इसका मान 4 1 3 7, ठीक है। 28 माइनस 3, 7 चौक 28, 28 में 3 लेस कर दो, कितने बच गए, 25। इसी प्रकार ज्ञात करेंगे M22, ये वाला पद ज्ञात कर रहे हैं तो शेष बचे, इसकी पंक्ति स्तंभ का दमन कर दोगे तो क्या बचा, 2 1 माइनस 1 7। गणना करो तो इधर लिखो इसको, इसका 2 1 माइनस 1 7, 7 दूनी 14 प्लस 1, टोटल है इसका मान 15। इसी प्रकार मुझे ज्ञात करना है इसका M23 का मान। रखो मान इसके, ये पंक्ति स्तंभ छोड़ दो, 2 4 माइनस 1 3, गणना करो, 3 दूनी 6 प्लस 4, टोटल कितना है इसका मान 10, यानी इसका मान भी 10 निकल के आता है। दोस्तों, ये तो हो गई सारणिक।
अब मुझे ज्ञात करना है इसके सेकंड का मान। तो सेकंड को दर्शाते हैं किससे, f से, f21 माइनस 1 की घात 2 प्लस 1 और इसका मान कितना आता है दोस्तों 25 माइनस 1 की घात 3 इंटू 25 यानी माइनस का 25। इसी प्रकार आया था f22, पहले और इसका मान रख दो m21 का माइनस 1 की घात 2 प्लस 2 m22 माइनस 1 की घात 4 इंटू m22 का मान कितना आया था मित्रों 15। f23 माइनस 1 की घात 2 प्लस 3 और इसका मान रखेंगे m23 माइनस 1 की घात 5 m23 का मान कितना है दोस्तों 10 और इसका मान रख देंगे माइनस का 10। इस प्रकार इसके उपसारणिक और सेकंड, साथ में हमें ज्ञात करना है सारणी का मान। तो सारणी के मान के लिए मैं लिखवाया था दोस्तों, जैसे इसके सेकंड हमें ज्ञात है तो इसके अवयव और सेकंड इनको आपस में गुणा करके इनका योग करा देते हैं तो सारणी का मान आ जाता है। ये बताया था आपको मैंने। ये बता रखा है, मान रख दो। a21 का मान कितना था मित्रों माइनस का 8 थोड़ी ना है, प्लस का 8 है। आठ इंटू माइनस का 25 प्लस a22 का मान है 5 इंटू f22 का मान आया था 15 प्लस a23 का मान 2 और इसका मान आया था माइनस का 10। गणना करो इसकी, 25 8 200 हो गए प्लस 15 5 75 हो गए माइनस के 20 हो गए माइनस 220 प्लस 75 लेस कर दो मित्रों, 0 में से 5 लेस कर दो, 11 रहेंगे, 11 में 7 लेस कर दो। इस प्रकार आपका ये आंसर मिल जाता है। अब रह गया इसका एग्जाम्पल नंबर 7 जिसकी बात करते हैं। एग्जाम्पल 7 में है 3 माइनस 7 13 5 0 0 0 11 2 का मान ज्ञात करना है। तीन माइनस 7 13 5 0 0 0 11 2। दोस्तों एक नोट लिखवाया था, सारणिक में जिस पंक्ति या स्तंभ के सबसे अधिक अवयव शून्य होंगे उसी के अनुसार प्रसार करेंगे तो इसका उत्तर जल्दी मिल जाता है। चाहे हम किसी के अनुसार प्रसार करें तो इसका आंसर मिल जाएगा। हालांकि देखो हम देख रहे हैं तो R1 पंक्ति में कोई अवयव शून्य नहीं है, R2 पंक्ति में 2 अवयव शून्य है तो इसको जल्दी हल कर देंगे, इसमें केवल एक अवयव शून्य है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, जब आप क्रमवाइज से पहली पंक्ति को दूसरी को छोड़ के आओगे तो पहले चिन्ह किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा और उसके बाद चिन्ह किसका आएगा प्लस का, फिर दूसरा चिन्ह किसका होगा माइनस का, यानी प्लस माइनस एकांतर क्रम में चलता है। 5 ये पहले माइनस 1 से गुणा हो जाएगा, यह लिख देता हूं मैं R2 के अनुसार, R2 के अनुसार प्रसार करने पर, ठीक है। अब इसकी संगत जो उपसारणी को उसको लिख दो, आज को छोड़ दिया, इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ो, -7 13 11 2, फिर लिखेंगे प्लस 0, ये पूरा पद 0 हो जाएगा लेकिन फिर भी इसकी उपसारणी लिख देते हैं 3 13 0 2, फिर माइनस का 0 आएगा, इसकी उपसारणी लिख दो
3 माइनस 7 0 11। दोस्तों इक्वल कर लेते हैं माइनस का 5 माइनस का 14, इन दोनों को गुणा कर दो, इसको गुणा करो, 13 एकम 13, छोटा ब्रैकेट रखो, हासिल 1, 13 और 12 123। इसका मान आएगा 0 0 माइनस का -5 इंटू, इसको हल कर दो फाइनल, 23 में से लेस करो, माइनस का था ये 14, दोनों जुड़ जाएंगे, 4 3 7 3 137। देख लेते हैं, 43 होंगे ये, 13 कम 13 से ले, 13 कम 13 14, ठीक है, इनको जोड़ दो, 4 3 7 हो गए, ये 5 हो गए, माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 पंजे 35, 5 25, और 8 हो गए, 5 एकम 5 और 2 7। इस प्रकार इसका फाइनल मान मिल जाता है मित्रों। अब हम पढ़ेंगे इसका 4.1, इसके एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। संभावना 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है वो। क्वेश्चन नंबर पहला, ये पढ़ देते हैं, के किस मान के लिए सारणी के 2 4 माइनस के का मान 0 होगा। सारणी का मान 0 होगा, के 2 4 माइनस 3 का मान 0 होगा, तो हमें के का मान ज्ञात करना है। दोस्तों सारणी का मान ज्ञात कर लेते हैं, के इंटू -3 -4 इंटू 2 बराबर 0, माइनस का 3k माइनस का 8 बराबर 0, और k बराबर आएगा दोस्तों 8 बटे माइनस का 3, यानी k का मान आया 8 बटे माइनस का 3। दोस्तों ये कंप्लीट होता है आपका क्वेश्चन नंबर पहला। यहाँ हमें दे रखा है, यदि x y 2 4 बराबर 0 हो तो x अनुपात y का मान ज्ञात करना है। सेकंड क्वेश्चन है इसका, x y 2 4 बराबर 0, तो हमें ज्ञात करना है x अनुपात y का मान। दोस्तों इसे हल कर देते हैं, x इंटू 4 माइनस 2 इंटू वाई बराबर 0, 4x माइनस 2y बराबर 0 आया था, 4x बराबर 2y और x बटे y 2/4। ये बात समझ में आई दोस्तों। जो इसके साथ राशि थी उसका तो इसमें भाग दे दिया, और जो इसके साथ राशि थी उसका इसमें भाग दे दिया, यानी x अनुपात y 2:4 या फिर 1:2 रख सकते हैं। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो जाता है। अब पढ़ेंगे दोस्तों हम इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसकी कुछ डिटेल हमें दी हुई है, जिसके बारे में पढ़ेंगे। यदि 2 3 y(x) बराबर 4 तथा x y 4 2 बराबर 7 हो तो x तथा y के मान ज्ञात करने हैं। इसे मिटा देता हूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, 2 3 y(x) बराबर
4 और x y 4 2 बराबर है 7। तो x y का मान मुझे ज्ञात करना है। दोस्तों कैसे ज्ञात करेंगे, पहले तो इस सारणी का मान ज्ञात करें, फिर इस सारणी का। दो समीकरण बन जाएगी, दोनों समीकरणों को हल कर डालेंगे। दो इंटू पहली समीकरण को हल कर देते हैं। 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू वाई बराबर 4। दोनों कल किया, 2x माइनस 3y बराबर 4, ये समीकरण 1। इसी प्रकार इसको हल करेंगे, 2 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू वाई बराबर 7, यानी 2x माइनस 4y बराबर 7, ये समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे। या तो x का मान समान कर लेंगे या फिर y का। x का मान समान है, सवाल देखते हैं दोबारा से इसका। ठीक है, 2x माइनस 3y बराबर 4, 2x माइनस 4y बराबर 7। दोनों की गणना करेंगे, माइनस ये प्लस ये माइनस, दोनों कट गए। 4y में से 3y लेस कर दो, केवल y बचेगा। और यहाँ क्या बचेगा केवल मेरे पास दोस्तों 3 माइनस का। y का मान -3 आया, y बराबर -3 समीकरण 1 में रखने पर रखो। तो दोस्तों 2x माइनस 3 इंटू -3 बराबर 4, 2x प्लस का 9 बराबर 4, x बराबर आया -9 प्लस 4 यानी माइनस का 5/2। इस प्रकार हमारे पास x के और y के मान कंप्लीट होते हैं। दोस्तों आगे पढ़ते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, यदि x का मान x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 हो बराबर 0, तो x का मान ज्ञात करना है। दोस्तों x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 बराबर 0 है। तो x का मान हमें ज्ञात करना है। वो कैसे ज्ञात करेंगे, अग्र विकर्ण को गुणा करा देंगे और पश्च विकर्ण गुणा करके इसमें से घटा देंगे। x माइनस 1, x माइनस 3 माइनस x इंटू x माइनस 2 बराबर 0। दोस्तों इसको हल कर लो पहले एक बार। x को x से मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस x और प्लस का 3, ये x को अंदर गुणा कराओ, एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 2x बराबर 0। स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये माइनस का 3 4x हो गए, 2x बराबर 0। यहां बचे माइनस का 2x बराबर -3, x बराबर आया 3/2। दोस्तों इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 4 हल हो जाता है। आगे पढ़ते हैं इसका हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, निम्न सारणिकों में प्रथम स्तंभ के अवयवों के उपसारणिक और सेकंड लेकर उसका भी मान ज्ञात कीजिए। इनका मान भी ज्ञात करना है और इसके सारणिक सेकंड के मान भी रखने हैं। छठा क्वेश्चन है, सॉरी पांचवा। पांचवें पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें, प्रथम स्तंभ की चाहिए। ठीक है, 1 4 3 -3 -1 5 2 2 2। ठीक, अब
इसका प्रथम स्तंभ ये हो गया, ठीक है। प्रथम स्तंभ क्या होंगे, A11, A21, A31, ठीक है। इसकी उपसारणिक होगी, वो आएगा M11, M21, M31। तो मैं ज्ञात करूंगा मित्रों पहले M11 ये पद होगा, तो इसकी पंक्ति स्तंभ को छोड़ देंगे। यहाँ क्या अवस्था है मेरे पास दोस्तों, -1, 2, 5, 2, दोनों की गणना करेंगे, -2 और 5 दूनी 10, -12। M11 का मान आता है -12। इसी प्रकार याद करेंगे M21 का मान, M21 के पंक्ति स्तंभ छोड़ दो, ये पंक्ति हो गई और ये स्तंभ, -3, 2, -3, 2, 5, 2, गणना करो, 3 दूनी 6 हो गए माइनस के, और 5 दूनी 10 हो गए, टोटल आया दोस्तों -16। इसका मान भी आ चुका है। उसके बाद ज्ञात कर देते हैं मित्रों इसका A31 का, साथ में इसके गुणन सहखंड वो अलग तरीके से ज्ञात कर देंगे, सबको अलग अलग रखते जाएंगे। M31, तो इसके सारणी को सारणी का मान लिख लो, ये पंक्ति स्तंभ छोड़ दो, -3, 2, -1, 2, इसका मान ज्ञात करें तो ये पंक्ति हो जाएगी, ये स्तंभ हो जाएगा। हल करो तो दोस्तों -6 और +2 यानी -4 मिलता है। अब हमें इसके सहखंड ज्ञात करने हैं। सहखंड को दर्शाएंगे F11, F21, F31। F11 के लिए क्या लिखेंगे, -1, 1 + 1 इंटू M11। दोस्तों रखो मान इसका -1 की घात 2, M11 का मान है -12। दोस्तों इसका मान आता है -12, क्योंकि -1 की घात 2 का अर्थ क्या होगा, प्लस का 1। इसी प्रकार ज्ञात करेंगे F21, -1 की घात 2 + 1, और M21 -1 की घात 3। M21 का मान क्या आता है मित्रों, -16, -1 इंटू -16, और इसका मान आएगा +16। इसी प्रकार इसका मान याद कर देते हैं F31 का, -1 की घात 3 + 1, M31 -1 की घात 4, M31 का मान आया था मित्रों मेरे पास -4, और इसका मान निकल गया था -4। इस प्रकार मेरे पास इसके सहखंड और उपसारणी के मान प्राप्त हो जाते हैं। अब दोस्तों मुझे ज्ञात करना है इसके सारणी का मान। ए का मान डेल्टा ग्रुप में दर्शा देते हैं। दोस्तों मैंने बता रखा है, यदि ये स्तंभ के अवयव हैं और इसी स्तंभ के संगत सहखंडों से इसको गुणा करा के ऊपर दिया जाता है, तो हमारे पास किसका मान आएगा, सारणी का। A11 F11 प्लस A21 F21 प्लस A31 F31। गणना कर दो। A11 का मान क्या आता है दोस्तों, 1, और F11 का मान आता है मित्रों मेरे पास -12, प्लस A21 का मान आता है मित्रों मेरे पास 4, और F21 का मान आता है 16, प्लस A31 का मान आता है मित्रों 3, और F31 का मान आया मेरे पास -4। गणना कर दो, -12, 16 चौके 64, -12, 12 और 12 -24 प्लस 64, लेस कर दो, 50 रह जाते हैं दोस्तों, सॉरी 40। इस प्रकार आपके पास एक क्वेश्चन नंबर 5वें का पहला हल हो जाता है। दोस्तों अब पढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2।
5वें का सेकंड है AHG HBl और GFC। ठीक है, हमें प्रथम कॉलम के पहले तो उपसारणिक और सेकंड ज्ञात करने हैं। तो प्रथम कॉलम आपके पास ही हो गया कंप्लीटली। प्रथम स्तंभ की वैल्यू किससे दर्शाएंगे? A11 A21 A31। ठीक है दोस्तों, अब उपसारणिक को दर्शाते हैं M11 M21 M31 से। तो मुझे पहले याद करना है M11 का मान। M11 के लिए क्या करेंगे? इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ को छोड़ देते हैं। क्या बचा? BFFC। उसके बाद इसको हल कर दो, BC माइनस F स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब आता है मेरे पास M21 की राशि लिखो, इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ को छोड़ दो, यानी इनको छोड़ देंगे। क्या बचा? HGFC। इसका फाइनल मान आता है HC माइनस FG। ठीक है, अब आता है दोस्तों M31 के, ये तो पंक्ति हो गई, स्तंभ हो जाएगा पूरा, तो HGBF गणना कर दो, HF माइनस BG। ये M31 का मान आता है। अब हम ज्ञात करेंगे इसके सेकंड। कैसे ज्ञात करेंगे मित्रों? F11 माइनस 1 की घात 1 M11 माइनस 1 की घात 1 प्लस 1 होता है 2। M11 का मान निकल के आता है मेरे पास BC माइनस F स्क्वायर, और इसका फाइनल मान आएगा BC माइनस F स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसकी घात माइनस प्लस हो जाएगी। दूसरा दे रखा है F21 माइनस 1 की घात 2 प्लस 1 और M21 माइनस 1 की घात 3 इंटू M21 का मान क्या था दोस्तों? HC माइनस FG। दोस्तों इसे लिख सकता हूं मैं माइनस का HC प्लस का FG। ये माइनस को अंदर लिया क्योंकि माइनस 1 की घात 3 का तो माइनस होगा। इसी प्रकार अब लिखेंगे हम F31 के लिए माइनस 1 की घात 3 प्लस 1 और इसकी उपसारणिक लिख दो, साथ में उपसारणिक लिख ही दो ना इसका, M31 का डायरेक्टली माइनस 1 की घात 4 इंटू M31 का मान आया मेरे पास दोस्तों HF माइनस BG। माइनस की घात 4 है तो प्लस हो जाएगा HF माइनस BG। इस प्रकार मेरे पास इनके उपसारणिक और सेकंड का मान ज्ञात हो जाता है। अब हमें ज्ञात करना है सारणिक का मान। तो सारणिक के मान के लिए क्या करेंगे? इस स्तंभ के समस्त अवयवों को इनके संगत सेकंडों से गुणा करके योग करा देंगे तो किसका मान हो जाएगा? सारणिक का। सारणिक A का मान दोस्तों इसको डेल्टा से दर्शा देते हैं। A11 F11 प्लस A12 F21 प्लस A31 F31। सबको गुणा कराओ। A11 का मान आया दोस्तों मेरे पास A, और F11 का मान आया था, F11 का मान BC माइनस F स्क्वायर प्लस A21 का मान आया दोस्तों मेरे पास H, और F21 का मान है माइनस का HC प्लस FG प्लस A31 का मान है दोस्तों G, और इसका मान आया मेरे पास HF माइनस BG। ठीक है दोस्तों, हल कर देते हैं। ABC माइनस AF स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का H स्क्वायर C प्लस HFG प्लस
एच एफ जी माइनस का बी जी स्क्वायर। तो ये आपका इसका मान आता है सारणिक का। इस प्रकार इसका छठा क्वेश्चन हो रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 का मान ज्ञात करना है केवल। तीन माइनस 11 1 5 0 0 माइनस 10 3 0 का मान ज्ञात करना है। तो देखो इधर, ये तो प्रथम पंक्ति हो गई, ये द्वितीय पंक्ति हो गई। द्वितीय पंक्ति के दो अवयव शून्य है, तो इसलिए हम प्रथम पंक्ति के अनुसार ना करके द्वितीय पंक्ति के अनुसार कर देते हैं। R2 के अनुसार प्रसार करने पर करो तो पहली पंक्ति को छोड़कर द्वितीय में पहुंचते हैं, तो यहां चिन्ह पहले तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब इसके संगत जो राशि उनको लिख दो। माइनस के 11 1 3 0। भाई इसका मान ज्ञात कर रहे हैं तो इसको छोड़ो। ठीक है, इसी प्रकार आप 0 से ज्ञात करते हैं तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। इसके संगत राशि लिखो 3 1 माइनस 10 0, फिर माइनस का 0 रखेंगे ये वाला, तो 3 माइनस 11 माइनस 10 3। दोस्तों इसका मान 0 हो जाएगा और इसका मान 0 हो गया। केवल इसका मान ज्ञात करना, -5 इंटू 11 को इससे गुणा करेंगे माइनस का 0 हो जाएगा और -3 -5 इंटू -3 और इसका दोस्तों मान आता है प्लस का 15। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है इसका मित्रों, सिद्ध कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। एक ए बी माइनस एक सी माइनस बी माइनस सी 1 बराबर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, एक ए बी माइनस एक सी माइनस बी माइनस सी 1 बराबर है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हमें ये सिद्ध करना है दोस्तों, तो क्या करना है, पहले एक भागफल कर देते हैं। LHS में प्रथम पंक्ति के अनुसार प्रसार करने पर दोस्तों सिद्ध करने वाले सवालों में क्या करते हैं हम, किसी भी पंक्ति के अनुसार यदि इसके अनुसार प्रसार करेंगे तो इसके अंदर थोड़ी सी गणना पड़ेगी बस, और यदि इसके अनुसार प्रसार करते हैं तो जल्दी हो जाए। कई बार क्या होगा, हमें संक्रियाओं को उलट पुलट करना पड़ जाता है। कई क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे हम, तो यहाँ आपको कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्ट प्रसार करो, बस केवल सवाल के अंदर कैलकुलेट कर लो, गणना कर लो, कोई संक्रिया याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लिख देते हैं प्रथम पंक्ति के अनुसार प्रसार कर रहे हैं। एक इसके संगत राशि हो गई 1 सी माइनस सी 1, इसका मान है माइनस ए, माइनस का ए सी माइनस बी 1, फिर रखेंगे प्लस का बी, इसकी राशि रखेंगे -1 माइनस बी माइनस सी, 1 इंटू 1 प्लस का सी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसको बाहर रहने दो -a को, -a, इसका मान आएगा प्लस का BC, ठीक, प्लस B AC प्लस का B, गणना करो इसकी,
ए प्लस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का ए स्क्वायर माइनस ए बी सी प्लस ए बी सी और प्लस का बी स्क्वायर। दोस्तों प्लस ए बी सी से माइनस ए बी सी कट जाता है और लास्ट में आता है ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका आरएचएस भाग देखो तो आरएचएस इति सिद्धम। इस प्रकार दोस्तों आपके 4.1 के समस्त क्वेश्चन हल होते हैं। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें